नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे पीएम मोदी के कानपुर दौरे से पहले स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बताएंगे आपको क्या है छत्तीसगढ़ वालों के लिए बड़ी खबर। दिखाएंगे आपको कैसे हाउसफुल 5 होगी साल की सबसे बढ़िया फिल्म। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे क्यों बलूचिस्तान नेता ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उद्धव ठाकरे के सामना ने शाह को माना देश का सबसे कमजोर गृह मंत्री। लीवर कैंसर के अलावा दीपिका कक्कड़ को है एक और बीमारी, आंखों में आंसू लिए बताया दर्द का हाल। शराब पीने और टेबल पर डांस करने के लिए मजबूर किया, ऑस्ट्रेलिया की हिजाब वाली महिला सांसद के गंभीर आरोप। पीएम मोदी के कानपुर दौरे से पहले स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को उत्तर प्रदेश के कानपुर दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो यहां एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। प्रशासन की ओर से पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी बीच कानपुर स्वास्थ्य विभाग की ओर से सबसे बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी की रैली को लेकर प्रशासन सतर्क हो गई है और इस दौरान मंच पर मौजूद रहने वाले लोगों को कोरोना जांच कराई जाएगी। बृजभूषण सिंह पर बजरंग पूनिया का बड़ा बयान। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह को यौन उत्पीड़न के मामले में राहत मिल चुकी है। इसको लेकर दिग्गज पहलवान और कांग्रेस नेता बजरंग पूनिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बृजभूषण सिंह पॉक्सो एक्ट में बरी होने के बाद रोड शो कर रहे हैं और अपनी जीत दिखा रहे हैं, जबकि अभी 6 पहलवान महिलाओं के केस कोर्ट में चल रहे हैं। यूपी की प्रतिभाओं ने बढ़ाया मान। देश के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा के बाद मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की अलग अलग क्षेत्रों में श्रेष्ठ योगदान देने वाले लोगों को यह सम्मान प्रदान किया। उत्तर प्रदेश की कई प्रतिभाओं को इस वर्ष यह सम्मान मिला है। संजय निरुपम का उद्धव ठाकरे के बेटे पर बड़ा आरोप। मुंबई के मीठी नदी घोटाले में शिवसेना ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और एक्टर डिनो मोरिया पर एक बड़ा आरोप लगाया है। शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कहा है कि आदित्य ठाकरे और डिनो मोरिया करीबी दोस्त हैं। दरभंगा में शिक्षक की गोली मारकर हत्या। बिहार के दरभंगा में बुधवार की सुबह एक स्कूल जा रहे शिक्षक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मंसूर आलम के रूप में की गई है। वो साइकिल से स्कूल जा रहे थे। मंसूर आलम दरभंगा के सेवाड़ा थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर में 15 साल से शिक्षक थे। साइलेंट हार्ट अटैक का कारण बन रहा है कोरोना। देश में कोरोना वायरस के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। कोविड-19 के एक्टिव केस बढ़कर 1047 हो गए हैं। इसी बीच कोरोना को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एक रिसर्च के मुताबिक कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट साइलेंट हार्ट अटैक का खतरा बन सकता है। इस वेरिएंट की वजह से शरीर में और भी कई तरह की दिक्कत आ सकती है। देश में कोरोना के कई वेरिएंट की पहचान हुई है। मानसून की पहली बारिश में बेहाल हुई मुंबई में पिछले सप्ताह और विशेष रूप से कल हुई बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और शहर को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। इसके बाद शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने राज्य सरकार और मुंबई महानगर पालिका पर तीखे शब्दों से हमला किया है। बांग्लादेश में आर्मी के इस्तीफा मांगने पर बोली शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए साल 2024 अच्छा नहीं रहा। देश में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। मामला इतना बढ़ गया था कि उन्होंने देश छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन अब बांग्लादेश की राजनीति में तख्तापलट से जुड़े अहम खुलासे हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ वालों के लिए बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे की मुहिम में बस्तर ने एक कदम और आगे बढ़ा है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर जिला को LWE की सूची से हटाकर लेगेसी डिस्ट्रिक्ट की सूची में डालने का फैसला लिया है। बस्तर के कलेक्टर हरीश एस ने इसकी पुष्टि की है। हाउसफुल 5 होगी साल की सबसे बढ़िया फिल्म। हाउसफुल 5 सिनेमाघरों में 6 जून 2025 को दस्तक देने वाली है। फिल्म के अनोखे कॉन्सेप्ट ने लोगों को एक्साइटमेंट की ओर बढ़ा दिया है। इस फिल्म में काफी कुछ खास होने वाला है। प्रोड्यूसर ने खुलासा किया है कि फिल्म में कई क्लाइमेक्स होंगे। उर्वशी रौतेला का विराट कोहली कनेक्शन। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है। कांस में अपने लुक से उर्वशी ने हर किसी का दिल जीत लिया है।
सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने हर लुक के फोटो शेयर किए थे। उर्वशी ने रेड कार्पेट पर डिजाइनर मनीष वादिया के साथ वॉक भी किया था। मनीष का विराट कोहली से खास कनेक्शन है। क्राइम थ्रिलर स्टोलन की रिलीज डेट कंफर्म। अभिषेक बनर्जी बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक है। उन्होंने ओटीटी पर भी धाक जमाई हुई है। वही अब एक्टर एक क्राइम थ्रिलर से ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए आ रहे हैं। दरअसल अभिषेक अब फिल्म स्टोलन में नजर आएंगे। इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान भी हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की हिजाब वाली महिला सांसद के गंभीर आरोप। ऑस्ट्रेलिया में एक मुस्लिम सांसद के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में इस्लामोफोबिया की बढ़ती चिंता को उजागर किया है। हिजाब पहनने वाली महिला सेनेटर पैमान ने एक सहकर्मी द्वारा शराब पीने और नाचने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। यह घटना ऑस्ट्रेलियन संसद में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न को उजागर करती है, जिससे मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। बलूच नेता ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। बलूचिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार मीर यार बलोच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा है। पत्र में बलोच नेता ने पाकिस्तान के फौजी और आईएसआई को सीधे तौर पर आतंकी संगठनों का जन्मदाता बताया है। उन्होंने दावा किया है कि आईएसआई हर महीने एक नया आतंकी संगठन बनाता है। कब थमेगी इजराइल हमास के बीच की एक खूनी जंग। हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग को 600 दिन हो चुके हैं। 54,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। भूख से बिलखते बच्चे और कूड़े में खाना तलाशती माएं इस संघर्ष की भावनाएं तस्वीरें पेश करती है। इसी बीच युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर कूटनीति माथापच्ची जारी है, लेकिन जमीन पर हालात हर दिन भयावह होते जा रहे हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।